साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यजगन्धां परमधाम नमाम्यहम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि निश्यास्ते हृदये संवित्तं नशमहं भजे। हे भद्रकाली बगले कमले च तारे उमावती त्रिपुरसुन्दरि चिन्नमस्ते। मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति देवीर्नमामि शिरसा परमार्थदात्रीम्। देवीर्नमामि शिरसा परमार्थदात्रीम्। या मायामधुकैटप्रमथनीं या माहेशोन्मूलिनीं या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डदलनीं या रक्तबीजासनीं शक्तिः सुम्मनिशम्मदैत्यदलनीं या सिद्धलक्ष्मी परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरीं। सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो। तुलसी जगदम्बे मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री भागवत भगवान की जय। खंडी भगवान की जय। भगवान की जय। महेंद्र भगवान की जय। गौतमी गंगे की जय। आज के आनंद मंगल की जय। कंद माता की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। हर हर महादेव जय। अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय। अम्बे जय। अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय। अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय माता भवानी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय माता भवानी जय दुर्गे। काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय। दुर्गा विनाशनी दुर्गा जय जय दुर्गा विनाशनी
वालों की जय। हर हर महादेव। आराध्य श्री गुरुचरण परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी की कृपा से इस पवित्र हेड़ाखंडी विश्व महाधाम में चैत्र नवरात्रि चल रही है। आज मध्य दिवस है, 5वां दिन है। 4 दिवस व्यतीत होगी, 4 और होंगे, तो मध्य दिवस अति शीते न घामा, ऐसा नहीं। तो पंचमम स्कंद माते की आज जो हमने स्कंद माता का और महालक्ष्मी माता का पूजन किया, पाठ किया, हवन किया, उनका भोजन प्रसादी ली और अब उन्हीं पर प्रवचन हो रहा है, आगे नहीं, अपनी भाषा को, अपनी ये वाणी को शुद्ध करने के लिए। और हमारे जो है उदय चटर्जी महाशय बड़े दिव्य रूप से कितने सालों से इसका जो भाषांतर कर रहे हैं, आइए फिर उसमें प्रवेश करते हैं जी। So with immense benediction and grace of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our revered Heda Khanwale Baba, today we are celebrating the 5th day of this Navaratri in Heda Khan Vishwa Mahadam. Today is the 5th day, which is also called the middle day because 4 days have passed and now 4 days more are left. We are the middle day, and today since morning we have done various programs to pay our respect to Paramba Jagadamba. We have done puja, then havan, then path, then prasad, etc. And today we did our puja to Mahalakshmi and Skanda Mata. तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। हम जो है इसको श्रवण कर रहे हैं। परम्बा जगदम्बा का दिव्य आख्यान है जो आधे श्लोक से प्रारंभ हुआ था। परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी ने आधे श्लोक में विष्णु भगवान को यह ज्ञान प्रदान किया था। उन्होंने फिर 4 श्लोकों में यही ज्ञान बढ़ा करके 4 श्लोक कर दी, तो ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद को मिला और देवर्षि नारद से वेद व्यास जी को मिला। उन्होंने इसका विस्तार कर दिया और 3 लोगों को ज्ञान प्रदान किया, अपने शिष्य श्रुति जी को और अपने पुत्र सुखदेव जी को। अब यहाँ राजा जन्मेजय को ज्ञान प्रदान करेंगे, वो वाले प्रसंग में हम लोग अब चल रहे हैं, उसी से आगे चलेंगे। So over the past 4 days we have heard how Paramba Jagadamba gave the entire wisdom of this text in just half a shlok to Vishnuji, and then Vishnuji expanded it to 4 shlokas and gave it to Brahmaji. Brahmaji then passed it on to his Manas Putra, Naradji, and Naradji then gave it to Vyasji, Vyasdev. And Vyas means Vyapak, Vishal, and he had thought that, the people of the yug that was coming, they will not be able to understand something which is very dense. So he expanded it into 18,000 shlokas, which were divided in many chapters, 335 chapters, etc. And Vyasji then gave the knowledge of this text to 3 people. His dear disciple Sutji, his own son and great saint Sukhdevji, and now we were hearing how he gave the knowledge of this text to Janmejaya. तो कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि यहाँ का जो प्रसंग है, राजा अपने को बचाना चाहता है कि तो उसने महल के 7 परकोठे में अपने को छिपा रखा है और किसी से मिल नहीं रहा है। साधु ब्राह्मण आ रहे हैं और 7वें दिन तो उसे किसी को नहीं मिलना है। तो 6ठे दिन में तक्षक जो है साधु के बीच में अपने शिष्यों के साथ आता है तक्षक, और रास्ते में कश्यप ब्राह्मण से इसकी भेंट होती है, परिचय होता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं तो तक्षक नाग हूं, कल को जो है 7वां दिन होता है उसको दंश करना है। और आप कौन है? बोले मैं कश्यप ब्राह्मण हूं, मैं मंत्र विद्या का विशारद, मंत्र महामणि विषय व्याध के बेखत कथिन कुटुंब। तो क्या करोगे? बोले उनको तक्षक दंश करेगा और मैं अपने मंत्र विद्या से उसको जीवित कर दूंगा।
फिर मेरे को यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। उनको महाराज परीक्षण हो जाए ये बताइए, आप में कितनी पावर है, हमें कितनी पावर है। बोले हाँ देखा, ये भरा पेड़ था जिसमें फल फूल लदे थे। तो तक्षक ने कहा मैं असली रूप में आकर के इसको दंश करूंगा। माने अभी तो साधु के वेश में है, तो उसने अपना असली रूप बनाया, नाग का जैसा होता, बड़ी जोर से दंश किया, तो पूरा पेड़ जो है जिसमें फल फूल लगे थे राख हो गए। वो महाराज मैंने तो इसको राख बना दिया, तुम अपनी मंत्र शक्ति दिखाओ। तो कश्यप ब्राह्मण ने भी हाथ में जल दिया और मंत्र पढ़ने के बाद उस राख की ढेरी में छोड़ा, तो पेड़ वैसे ही हरा भरा हो गया जैसे पहले। बोले सत्यदानंद भगवान की। ओ ये तो कर सकते हैं, पर महाराज ये देखिए राजा की महामृत्यु है कि अल्प मृत्यु है। अल्प मृत्यु जो है टाली जा सकती है, पर महामृत्यु नहीं टाली जा सकती। और राम जी के राज में कोई अल्प मृत्यु नहीं होता। अल्प मृत्यु नहीं कबहु न पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय भीम हरण हनुमान, बोलो जय जय भीम। बोले लक्ष्मी मैया की। हम लोग पूजा के बाद में चरणामृत लेते हैं ना, उसका मंत्र ही है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा या देव्योपादोदकम पीत्वा शिरसा धारयामि, या पुनर्जन्म न पीते। तो अल्प मृत्यु तो टाली जा सकती है, पर महामृत्यु नहीं टाली जा सकती, उसमें तो व्यवधान आ जाएगा। तो देखो महाराज, आप तो बड़े भारी मंत्र शास्त्र के ज्ञाता, कश्यप महाराज देखो इनकी अल्प मृत्यु है कि महामृत्यु है। तो उसने ध्यान से देखा, ओहो ये तो महामृत्यु है। इसकी कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है, तो महामृत्यु नहीं, उससे व्यवधान हो जाएगा। प्रभु के कार्य में जो व्यवस्था बनी है उस व्यवधान में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुमको आपको क्या चाहिए? महाराज मैं तो ब्राह्मण हूँ, पैसा रुपया और क्या नाम कहते हैं मणिमाणिक्य का स्वाभाविक है कि नहीं? इसके बिना काम कहाँ चलता है। हम लोग तो बैठ के कथा वाचते हैं, बहुत करते हैं, ये भी बड़ा भारी कार्य कर रहे हैं, पर लक्ष्य तो है कुछ से मिलेगा तो जो है कुछ भिक्षा मिलेगी और शिव शिव जपेंगे, बाकी अपने क्या करना है। मस्त बाबा के चिले अवधूत जी के और बाबा जी के आचार्य, तो एक लक्ष्य होता है। तो उन्होंने कहा महाराज फिर जब महामृत्यु है तो महामृत्यु टाली नहीं जा सकती। आपको जो है यश प्रतिष्ठा जो भी मिलेगी, पर मेरी खोपड़ी में सारे रत्न भरे। आप अपनी चादर बिछाओ और मैं अभी डाल देता हूँ रत्न। और तो यहाँ बड़े हुए थे उसके मणिमाणिक्य। तो कश्यप ब्राह्मण ने अपनी चादर बिछाई, उन्होंने सारे रत्न उड़ेल दिए और वहां से वो ब्राह्मण फिर वापस अपने घर को चला। ये अब ये So we said that we are now into the third episode of how Vedavyas ji gave the knowledge of this text to Raja Janamejaya. So we have heard how Raja Parikshit, under the influence of Kali, had insulted a Brahmin Rishi, and his son had cursed him that he will die in 7 days. So, to quickly summarize, he had made an impregnable fortress where nobody could enter because the curse was that a snake, Takshak, will bite him on the 7th day and he will die. So 6 days had somehow passed, and today is the 7th day, and he is sitting in the inside of the inside fortress. And today nobody is allowed to see him. He is not eating anything because he is worried. And in the meantime, Takshak, the king of the snakes, he has taken the body of a sadhu and he is walking to the palace to do his work. And same time, a Brahmin called Kashyap, he is also traveling. And this Brahmin has a great power of mantra vidya. So they are both traveling and they meet on the way. So he asks Takshak, where are you going? He says, I'm going for my work to the palace because I have to, do as per the curse. And he asked Kashyap, what are you doing? So Kashyap said, well, I'm going there. I've heard that some
So when the Raja is sort of killed with snake bite, I can read the mantra and I can revive him, and that will give me both glory and a lot of wealth also. So Takshak suggested to him that why don't we sort of test our powers. My power to bite, snake bite, and your power to revive up with the mantra. So now Takshak takes his whole proper shape of a snake, Nag, and there is a green tree with lots of fruits and green leaves and all. So Takshak takes the shape and he does a bite on that tree, and the tree in a moment goes down in ashes. It turns into ashes. And now it's turn of Kashyap. Kashyap takes some water, he does the mantra, and then as he throws the water on that burnt ashes, again that whole thing gets revived, and there is a green tree with all fruits and all that. So now Takshak asks Kashyap that, look, you're a wise Brahmin. Do you think this is Alpamrityu or Mahamrityu? So Alpamrityu means Akal Mrityu, which is not for, supposed to happen, but happens by accident. That can be postponed. That can be stopped. But Mahamrityu is decided by the Lord himself, Mahakal. So that cannot be postponed because that is the way of the universe. So he asked Kashyap that, you are a wise man, you judge for yourself. So Kashyap goes into a meditation and he realizes, no, this is Mahamrityu, so which cannot be postponed. And you should not interfere with the ways of the universe. So then Takshak says that, you had come here to get, sort of wealth. So whatever wealth you want, just spread your sheet, and I have all the wealth on my hood. So Kashyap spreads the sheet, and just by, his head, this thing turn his head, all the gems, jewelry, etc. fall into that sheet. Kashyap is happy, he takes his bundle, he goes off, and Takshak now progresses to the door of the palace. अब 7वां दिवस आ गया है, तो आज तो राजा ने राम को घोषणा कर दी, कोई नहीं आएगा, न साधु न ब्राह्मण, कोई नहीं। आज हमारा जो है ये दिवस है, निर्माण दिवस, समझे, अच्छा आएगा, कैसे आएगा, कोई नहीं मिली। तो उसी में साधु के वेश में अपने, जैसे ये आ रहे हैं, ऐसे वेश में अपने शिव जो है तक्षक आता है। तो दरबार ने कहा, महाराज आज तो कोई नहीं, राजा से नहीं मिलेगा, क्योंकि आज 7वां दिवस है। आज अगर सुधर गया तो सब सुधर जाएगा, फिर राजा से बातचीत भी होगी, दर्शन परस भी होगा, पर आज उनसे कोई नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मिलेगा नहीं तो हम फल तो प्रसादी तो दे सकते हैं। तो उसने अपने हाथ में से जो फल प्रसादी, कोई सेब था या जो भी, पर इसको तो पहुंचा दोगे? हाँ, इसको पहुंचा दे। तो फिर वो गार्ड गया, उन्होंने कहा महाराज आप बहुत सारे साधुओं का झुंड, उन्होंने जो बड़ा महंत है, मरणेश्वर है या शंकराचार्य है, हमने उनको भाई आज तो उनको भी नहीं मिलना है, किसी को नहीं मिलना है। तो उन्होंने ये आपके लिए प्रसाद दिया है, फल जो था, सेव आदि जो भी था। आप जिसको मरना है प्रसाद क्या पाएगा, है? तो इनका भाई रख दो यहाँ। अब वो इधर उधर देख रहा है, आज अंतिम दिवस है। तो अब धीरे धीरे ही बेला हो गई है, माने सूर्य अस्ताचल को जाने लगे हैं। उनका भाई कोई नहीं आया, तक्षक नहीं आया, लगता है कि मृत्यु टल गई है। तो भूख तो लगी थी सुबह से, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कुछ बात नहीं, अब तो जो है निकल गया है, सूर्य अस्त को जा रहे हैं, आज का दिन भी सकुशल निकल गया, लाओ भूख लगी है। तो वही फल को उसने अमन्या किया, साधु भाषा काटने को अमन्या करते हैं। तो उसके भीतर सूक्ष्म रूप में वो तक्षक घुसा हुआ था, उसने बड़ा रूप बनाया और धड़ाम से राजा पर फूंकार किया। वो वही विष से जल गया, थोड़ा ही रह गया, हाहाकार बन गया। तो उतने में सब लोग आए, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, फिर क्या था? जो भी बचा कुचा शरीर तो लेकर के चंदन की चिता में जन्मेजय ने परीक्षित का जो अंतिम संस्कार किया, और फिर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को गद्दी पर बैठाया। पर उसको बड़ी चिंता है, मेरे पिता ने सर्प दर्शन किया है,
तो सर्पदंश की जल्दी जो है मुक्ति नहीं होती है, ये शास्त्रों में वर्णन है, बहुत दुखी रहता है। तो एक बार जो है एक ऋषि उनके पास में आते हैं, उनका बरादन तो इतने दुखी क्यों रहते हो? तो महाराज देखो, इस अवस्था में पिताजी चले गए हैं और अब सारा कार्यभार मेरे ऊपर है, तो चिंता क्यों करते हो? तुम नाग यज्ञ करो, क्योंकि ये ऐसे ही कितनों को काटता है, मेरी पत्नी को भी काटा था, ये तो अल्प मृत्यु में तो क्या नाम कहते हैं, महामृत्यु बना देते हैं। तुम सर्प शस्त्र करो, नाग यज्ञ। तुम्हारा कैसे करेंगे? बोले उसमें यज्ञशाला, बड़ी भारी यज्ञशाला बनाओ, उसमें मंत्र हम बोले, या जिसको भी आचार्य बनाओ, हम ही बनाओ, हम ही बोल देंगे, तो उसमें हवन सामग्री की जरूरत नहीं है, न घी है, न तिल है, न जौ है, न गोला है, अभी नहीं, बस सर्प आएंगे, दना दन उसमें कूदते जाएंगे और उनका महाराज मैं कहाँ आचार्य को ढूंढने जाऊं, आप ही आचार्य बन जाओ। तो नाग यज्ञ शुरू होता है। और नदी के किनारे बड़ी भारी यज्ञशाला बनाई जाती है, उसमें 4 दरवाजे होते हैं, है कि जो यज्ञशाला का विधान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है कि नहीं? उनमें ऋग्यजुः यजुर्साम अथर्व 4 वेदों का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में पाठ होता है। तो फिर यज्ञ शुरू होता है महाराज। अब वह मंत्र पढ़ते हैं, नमो सुसर्वेभ्यो तेभ्यो नमो सर्पेभ्यो नमः स्वाहा, मंत्र पढ़े जाते हैं और सांप अपने बिलों से निकलते हैं, पागुन की तरह अग्नि में कूद जाते हैं, धड़ा धड़ सर्प जी। So Takshak is in the roop of a sadhu, and he has his own group, all like a group of sadhus. They reach the palace and tell the guards there that we want to meet the king. But the guards say that today, he is not meeting anybody. Today is the 7th day, and if today everything passes well, then tomorrow onwards he will meet people and so on. So they said, okay, no problem. They take a fruit and give it to the guard and say that tell them that a group of saints had come and they have left a prasad in the form of a fruit. So the guards go and give the Raja the fruit, and he is not yet hungry. When death is on your head, you don't feel hungry, you are worried. But towards the evening, nothing has happened. He's still inside that fortress, and he says maybe this mrityu is over, past, and nothing will happen. So he's feeling a little hungry because he has not eaten anything with worry the whole day. So he just slices the fruit, and as he slices the fruit, inside the fruit, in the subtle form, in the small form, Takshak is hiding. So as they cut the fruit, the snake comes out, takes the Vishal Swarup, and then bites the king, and king's body gets burnt and a small thing remains. So there is great sorrow all around, and his son, Janmejaya, is very worried. Once he is anointed as the king after Raja Parikshit is died. But he is very worried all the time because it is said that when you die from a snake bite or something like that, your soul doesn't travel to heaven. It is just sort of wandering somewhere and not happy. So he is thinking what to do, and obviously he is angry against this Takshak and his whole clan. So just then, one Uttanga Rishi comes. And when two people have same cause to take revenge, they become friends. Enemy's enemy is a friend. Shatru ke Shatru, Mitra. So he says, what is your problem? He says, my father, died of snake bite and his soul must be in unrest. He says, no problem. We can take revenge. He says, how? He says, there is a yajna, Sarpa yajna. If you do that, then you can finish the whole clan of snakes. So they decide to do that yajna. And in that yajna, you don't even need all this havans
samagri, etc. that we use. So there are, Shastriji normally speaks, there are different kinds of yagyas. What we do in the ashram is for Jagat Kalyan, for the good of the world. There are other yagyas which are Rajasic yagya, which is to get wealth, etc., kirti, khati, etc. And this is the third kind of yagya, which is negative yagya, Maranochatan. Maranochatan. Maranochatan, etc. Tamasic yagya. So this yagya for Sarva yagya is a tamasic yagya. So he and Utang Rishi plan a yagya shala where they will conduct this yagya. तो महाराज यज्ञ प्रारंभ हो गया। एक राजा की नई अवस्था है कि नहीं? पूरी अधिकार उसको मिल गया है, अधिकार मिल गए हैं, सारी संपत्ति है, तो उसमें विवेक नहीं है कि नहीं? तो विवेक न होने के कारण जैसा उत्तंग ऋषि कहते गए करता गया है कि नहीं? तो महाराज अब धनाधन सर्प आ रहे हैं, नमो सो सर्पेभ्यो तेभ्यो नमो सर्पेभ्यो नमो स्वाहा, अपने बिलू से आ रहे हैं, धड़ा धड़ उसमें जल रहे, काफी सर्प उसमें जल चुके हैं। तो उसने कहा महाराज जो असली हमारा शत्रु है, राजा जनमेजय ने कहा है कि नहीं, जो तक्षक हमारा असली शत्रु है, जिसने हमारे पिता को दंश किया बंधु को, वो भी आया कि नहीं? तो उनका देखो मैं ध्यान से देखता हूं, तो ध्यान करने लगे, ओ वो तो इंद्रासन में उसके नीचे जो है छिपा हुआ है वहां छिप गया डर के मारे, क्योंकि सबके देह परम प्रिय स्वामी हरि भोजी कुमार जिन मोहे मारा ते में मारे देह पर बांधे हूँ तनय कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण। हम कैसे भी हैं, हमको अपना भी अति प्यारा है। काले हैं, गोरे हैं, लूरे हैं, नगड़े हैं, अंधे हैं, वह जैसा भी है, पर यह शरीर क्योंकि इसमें आत्मा का निवास, आत्मा कैरण्यव मन्यते, आत्मा सर्वैः मन्यते है। सब बचना चाहते हैं। तो उधर तक्षक ने सोचा भाई हमको मारने के लिए नाग यज्ञ हो रहा है, तो कहाँ जाए? तो इंद्रासन के नीचे छिप जाए। तो उन्हें ध्यान से देखा, महाराज वो तो आ ही नहीं रहा है, इंद्रासन के नीचे छिप गया है। तो बैर में विवेक नहीं रहता है। तो जन्मेजय कहता महाराज इंद्रासन के ही शनि स्वाहा कर दो जहां बैर है वहां विवेक नहीं रहता है। तो इंद्रासन का, इंद्र का मंत्र पढ़ने लगे, वहां इंद्रासन डोलने लगा है कि नहीं? उच्च समेत हवन करते। तो उसी समय आस्तिक ऋषि आते हैं, उन्होंने कहा राजा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिता को सर्प दंश नहीं करता माने, तो क्या तुम्हारा पिता का शरीर अजर अमर रहता? हमारा नहीं, ऐसा नहीं। जात से मृत्यु ध्रुव, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य, भले वो विद्वान धनवान कुलवान न बने, पर जात से जो घड़ा बन गया है वो जरूर टूटेगा। तो फिर कोई निमित्त बनता है मृत्यु की, कोई डूब के मरता है कोई, क्योंकि काल ने अपने में कोई निमित्त नहीं रखा है। जब काल को भगवान ने बनाया और बनाने के बाद कहा जाओ तुम जिसको जैसी स्थिति है उसके अनुसार मारो, उनको मारा सब मेरे को गाली देंगे काल तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरे पिता को, माता को, पत्नी को, पति को, मित्र को मार दिया। बोले तुम कोई निमित्त बना लेना, उसके कर्मों के अनुसार चक्र कोई निमित्त बना, फिर तेरे को कोई गाली नहीं देगा। लोग क्या कहेंगे? पेड़ से गिर कर मारा, पानी में डूबने से मारा, करंट लगने से मारा, फिर तेरे को कोई गाली नहीं दे देंगे। एक निमित्त बना लेना चाहिए और उसके अनुसार से तो सबका। तो उस प्रकार से काल भगवान जो है, यमराज के गण हैं, प्रभु के गण हैं, वो सबको जैसी जिसकी मृत्यु है उस प्रकार का व्यवधान करते। तो फिर जब उस तेरे पिता को सर्प दंश से मृत्यु लिखी थी तेरे पिता की कुंडली में, तो सर्पों को ही नष्ट क्यों करते हो?
हमारे सर्प बड़े दुष्ट है। बोले दुष्ट कहाँ, ये तो हमारे मित्र हैं। सर्पा पिबंती पावनम नहीं दुर्बलास्ते, ये तो प्राणायाम करते हैं, हवा खाते हैं और कुछ नहीं खाता है। तो सर्पा पिबंती पवनम नहीं दुर्बलास्ते, पवन पीते हैं, वायु पीते हैं, प्राणायाम करते हैं। और कैसी जगहों में चली जाए उसको जो है साफ, उसके शरीर में कीचड़ आदि कुछ नहीं लगता है। तो ये तो ऋषि है। और एक बड़ा भारी काम ये करते हैं। तो हमारा भोजन है गेहूं चावल फूट है, अगर ये पृथ्वी का जहर अपने में न ले, सांप और बिच्छू, तो हमारा भोजन विषाक्त हो जाएगा। तो हम लोग भोजन पाके सब मर जाएंगे। तो ये तो बड़े भारी मित्र है। एक तो यह योगी है, एकांत में विचरण, कोई इनसे छेड़े नहीं, वो भी नहीं छेड़ता है। तो सर्पा पिबंती पवनम नहीं दुर्बलास्ते, और निरंतर साफ स्वच्छ रहता है, कैसी कीचड़ भी निकल जाए स्वच्छ। और तीसरा ये क्या करते हैं, जो पृथ्वी का हमारा क्या उसमें जहर का अंश है, उसको शोषित करके अपने में धारण कर लेते हैं। इसलिए अनाज शस्य श्यामला पृथ्वी निर्मल हो जाती है। जिससे पाने के ये तो हमारे मित्र हैं। तो एकदम जो है राजा को, अरे हमको तो मालूम ही नहीं था। तो फिर वो सर्प ये बंद हो गया। So Takshak has organized the Sarpa Yajna, and once he starts reading the mantras, then snakes one by one come and fall into the pit of the yajna and they burn away. And this has been going for some time, and lots of snakes have fallen into the yajna pit and have been burned. At this time, Raja Janmejay asked the rishi that, please find out if Takshak has been burnt or not. So the rishi Takshak goes into a little meditation. Not Takshak, sorry. This rishi who's doing this, Utang rishi, he goes into a just meditation and he says, no, actually Takshak is hiding under the throne of Raja Indra. So at this time, Shastriji said a word of deep wisdom, which is that when you have bare bhav, enmity or animosity against somebody, you lose your sense of judgment of what is fair, what is unfair, what is right, what is wrong. Your judgment, because you have that animosity. So now Janmejay says, he is young, he has now got all the power, he is the king. He says that now read some mantra where the whole throne of Indra with Takshak and everybody falls into the, into the Yagya pit. And so Utang actually starts reading the Indra's mantra and Indra's throne is kind of shaking. At this time, another rishi comes whose name is Astik. And Astik rishi asks Janmejay, what are you doing? So he says that, my father was sort of killed because of the snake bite from Takshak, so I'm finishing the entire snake clan. So he again asks that, do you think that if Takshak had not bitten your father would be immortal? So he realizes, no, that is, nobody who comes on this earth with a body, who would be immortal? Whoever is born on this physical earth, his body has to destroy in time. So he says that, this yajna is no good, so tamasic yajna, stop it. So they stop this yajna. तो यज्ञ जो आधे में से रोक दिया गया, पर यज्ञ की पूर्णाहुति होनी चाहिए। आधे में रोकने से जगत कल्याण नहीं होगा, उसकी पूर्णाहुति होनी चाहिए। तो उसी समय फिर वेद व्यास जी महाराज भी आते हैं वहीं पर। राजन अच्छा किया, तामसिक यज्ञ रोक दिया, यज्ञ को पूर्णाहुति होनी चाहिए कि नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
उसकी पूर्णाहुति हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम रोक दो पर और यज्ञ करो, जगदम्बा यज्ञ करो। तो सूत जी ने कहा महाराज एकाएक ये यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक कौन थे, इसका थोड़ा परिचय हमको दीजिए, थोड़ा आस्तिक चरित्र आ जाता है। उनका ये जो है सर्पों के मामा भांजे लगते हैं नाग जाति के। तो ये क्या नाम कहते हैं अपने आस्तिक ऋषि जो थे ये उनके भांजे लगते हैं, है कि नहीं? और इनकी माँ और इनके जो पिता है वो क्या नाम कहते हैं 4 वेदों का अध्ययन करने काशी में चले गए। उसके बाद उन्होंने जो है शादी की रही। एक बार भ्रमण कर रहे थे तो एक नदी के किनारे उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज उल्टे लटके हुए हैं, कि नहीं? उनका भाई एक अभागा जरत, उन्होंने पूछा भाई आपस में वार्ता हो रही थी, वो हमारे कुल में कोई बचा ही नहीं। एक अभागा जरतकारु था, हमको तर्पण करता, श्राद्ध करता, वो जो विवाह किया नहीं, आगे वंश हमारा रहेगा नहीं, हम लोग प्यासी रहेंगे, है कि नहीं? श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है कि तर्पयामी तर्पामी स्वाहा सुधा वखटका, देवों के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा और इनके के लिए वखटका। तो 3 हमारे प्रसंग है, स्वाहा स्वधा वखटका। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मंत्र बोल रहे हैं तो स्वाहा स्वाहा, देव देवताओं के लिए स्वाहा। स्वाहा उनकी पत्नी है, उस अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। और जो हम तर्पण कर रहे हैं या श्राद्ध कर रहे हैं और स्वधा है कि नहीं? जब तक आप स्वाहा नहीं बोलेंगे उस मंत्र की आहुति वो देव नहीं रहेगी। अग्नि तो खाली मैसेंजर है, अग्नि दो ताम पुरो दधे अव्यवाहमुपभे देवान आशा दयादि हो। अग्नि में आप देवताओं जिस देव के नाम की आहुति डालेंगे अग्नि उसको वहां तक पहुंचा देगा। विष्णु के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, देवी के लिए, तो संदेश वाहक है, मैसेंजर। तो अग्निदूतम इसलिए दूत उसको कहा गया है। तो स्वाहा स्वाहा करके वो अन्न उनके पास, वो शक्ति उनके पास चली जाती है। ये ऋषियों का विज्ञान है, सनातन धर्म का विज्ञान। त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं ही वो खटका सुधा तुम अक्षरे अर्धमाता सिद्धा यानुचार्याम से तो तुम्हें तुम देवी जन्मी परा। रोज हम लोग जो है स्तवन में जो है श्रवण करते हैं। तो फिर ये उसका काम है। तो अग्नि तत्त देव को पहुंचा देता है। तो स्वाहा स्वाहा, जब आप उस मंत्र में स्वाहा नहीं बोलोगे वो आहुति उनके पानी पहुंचेगी, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है। बिना पत्नी के जो है कोई कार्यक्रम होता नहीं, ऐसे वो भी नहीं लेते। तो बड़ा भारी रहस्य विज्ञान है सनातन धर्म का। तो स्वधा स्वधा वखटकार। तो इस प्रकार से जरतकारु उस बैठे हुए थे, उन्होंने बार साल जो है एक वेद का अध्ययन किया काशी में जाकर। 48 सालों को आप विवाह क्या कर रहे हैं, 48 साल हो गए ऐसे ही भ्रमण करें। तो एक बार जरतकार भ्रमण करते हुए सी नदी के किनारे बैठे थे, तो उनके पितर उल्टे लटके हुए थे, उसकी जड़ों को पकड़े। उन्हें वार्ता हो रही थी, अब तो आगे को हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं आगे कुछ है ही नहीं आशा। एक जरतकार वो भागा, ये बचा था, इसने विवाह किया नहीं, आपको बोलते ओहो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, मेरे पितर तो बड़े दुखी है। तो ये चले, इन्होंने शर्त रखी जरतकार ने कि मेरे नाम की जो लड़की होगी उसी से शादी करूं। बोले सच्चिदानंद, आजकल होता है ना, उस समय भी कुछ ऐसा होता था। तो चलते चलते भूमंडल में तो इनको कोई जरतकार नाम की लड़की नहीं मिली, तो नाग लोग चले गए। तो वहां नागों की बहन, उसका नाम था जरतकार। तो फिर इन दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में शर्त ये हुई, एक संतान होने के बाद हम उसके संन्यास, मतलब विरक्त बन जाएंगे, संन्यास हो जाएंगे। भाई विवाह करता है वंश वृद्धि करना, बाकी भोग का तो कोई प्रश्न नहीं, ये ऋषियों की परंपरा है। तो महाराज फिर इनके वहां ये आस्तिक हुए। आस्तिक हुआ क्या कि ऐसी बेला थी, ये उनकी उसमें विश्राम कर रहे थे अपनी पत्नी की गोद में बैठे हुए। और अब पत्नी का है संध्या समय हो गया है, सूर्य को अर्घ्य देने का समय है कि प्रातः काल मध्यान्ह काल संध्या होती है हमारे। तो ये अगर ऐसे ही सोए रह गए तो फिर इनका ये धर्म जो है टूट जाएगा। जगा दिया। क्यों जगाया? बोले सूर्य बोले मेरी बिना अर्घ्य लिए अस्त हो ही नहीं सकते तो खैर अब मैं जा रहा हूं, तूने मेरी अवज्ञा कर दी है, वो महाराज जा रही हो तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तो अस्थि अस्थि। तब ये आस्तिक एक बालक उनके वहां हुआ है। तो इसी ने आकर के सर्प यज्ञ जो है जो चल रहा था quickly, yeah. जी। So
just to give a context of who was this Astik Rishi, who has come to save the snakes from being killed in the Yajna Kund. So there was a saintly person by the name of Jagat Karu. Jarat Karu. Jarat. Jarat Karu. And Jarat Karu was mostly saintly in his sort of, by nature, and he had not married. And he had already become in his sort of late 40s. And one day he was somewhere meditating and he hears his own forefathers. In India there is a belief. That we do tarpan for our forefathers. Shraddha, tarpan, etc. happens, and it happens just before the Navaratri. So we do special puja for our forefathers so that we give them water so that their soul gets peace and gets liberated. So when Jagat Karu is sitting under a tree and he is doing his meditation, he hears his own forefathers and they are hanging upside down and they are talking that, look, in our family there is nobody, only one, this Jagat Karu was there, and even he has decided not to marry. Yes. So we will never get liberated because there is nobody to give us tarpan, water, etc., etc. So Jagat Karu hears that and he says, okay, I will marry, but I will marry only if I find somebody with my same name as me. Now on earth he doesn't find such a girl who has the same name as him and also who can marry him. So he goes to the Naglok, the Sar, where they live, and there he finds a girl who has the same name and he gets married to that girl, and in due course they have a child, and that child is Asti. And because he is connected with the family of the snakes, he has great empathy, sympathy and love for the snakes. तो आज भी अगर कोई सांप आपको काटने आए ना कहीं से, तो 3 बार बोलो आस्ते आगे नहीं काटेगा, छोड़ देगा, क्योंकि उनकी वंश परंपरा को उन्होंने जीवित रखा है। तो खैर, तो यज्ञ के तो बंद हो गया जो नाग यज्ञ था, लेकिन यज्ञ की पूर्णाहुति होनी चाहिए। तो उसी में वेद व्यास भी आ गए, उनका हाँ भाई ये तामस यज्ञ था जिसमें किसी का मारना हो, जलाना हो। शुद्ध सत्व यज्ञ तो भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। चुपचाप 3 बजे से 4 बजे से रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र उसे बैठ करके मशीनी लगा के चुपचाप अपना भजन कर रहा है। लोग सोते हैं हम सो रहे हैं, ये भी सो रहा, सात्विक भजन है। राजस्व में जोड़ा जैसे यहाँ हो रहा है कि नहीं? उसमें सब हवन भी होता है, पूजन भी होता है, दान भी होता है कि नहीं? और सब प्रकार का होता है, तो उसे राजस यज्ञ और तामस यज्ञ जो दूसरे के अनिष्ट के लिए किया जाता है। अभी तक तुम तामस यज्ञ कर रहे थे, अब तुम जो है सात्विक यज्ञ करो। सात्विक यज्ञ को बोले परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी का। तो राजा कहता है महाराज ये देवी कौन है? भगवान शाही का देवी महामाया या भवन, ये परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी कौन है? उनका राजन ऐसा ही एक बार जो है प्रश्न जो है पूछा था नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से। उनको जिज्ञासा हुई थी, उनका महाराज ये यहाँ पूरा ब्रह्मांड का संचालन कौन करता है? तो उस समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, देखो नारद, एक बार हम तीनों देवताओं के मन में एक प्रश्न उठा था, ब्रह्मा विष्णु शंकर, कि भाई सारे ब्रह्मांड अनंतानंद ब्रह्मांड है ना, विरचे ब्रह्मांड कितेक करोड़ रचो सचराचर विश्व पिटारो सिरजे हरीश विरंजी घने भव में भटकाय समेटत सारो जननी कर जोरी चिरौरी करो कलि कंटक काट के संकट टारो प्रणमामि शिवे शरणागत हूँ करुणामय काली के गुण कालिका मैया की जय। विरचे ब्रह्मांड कितेक करो, अनेक अनेक ब्रह्मांडों का जो सृजन कर दिए है कि
हमारे मन में आया फिर हमसे ये सब कार्य कौन कराता है? हमसे जो है सृजन का कार्य, विष्णु से पालन का कार्य और रुद्र से संहार का कार्य और नाना प्रकार के कार्य जो है कौन कराते, इसका पता लगाना चाहिए। तो हम तीनों देवताओं ने जो है एक मीटिंग की, मैंने बैठक की, उसमें एक स्वचालित विमान से हम लोग चले गए इसका पता लगाने के लिए। अब देवी लोग के पता लगाएंगे तो तीनों देवता लोग रवाना होते हैं। ये नारद जी को सुना है। So Astik stopped the yajna, the Sarpa yajna, but for all yajnas you have to have Purnahuti. You cannot stop the yajna just in the middle. It has to be completed with Purnahuti, like here in the ashram and everywhere else in the world, wherever this kind of Navaratri celebration or yajna is going on, the Purnahuti will happen on the 9th day after the Havan is over, in the Havan. So, just at that moment, even Vedavyas comes there when the yajna is just stopped, and he says that this yajna must have a Purnahuti, a completion. So then they all kind of asked the question that, so they asked that what kind of yajna do we have to do to replace this? So Vedavyas ji says you have to do Paramba Jagadamba yajna. So Raja Janmejay asked that, please tell us who's this Paramba Jagadamba? He asked Vedavyas. And same questions people have asked others, as we have seen. So now the context is that once Naradji asked the same question to Brahmaji, and then Brahmaji tells him that once all the three gods, Brahma, Vishnu, Mahesh, when they sat, they also asked that, who is kind of managing us? Brahma Jagat Srijati Palayati Indrayesha Shambhu Vinashayati Devi Tava Pravade. So, Brahmaji, Vishnuji and Shivji together, they deliberate that who's controlling us, who's making us do our work. So they decide that three of them will together go and explore where this Paramba Jagadamba stays and what she is, what is her glory, etc. तो महाराज तीनों देवताओं ने एक संकल्प लिया और एक स्वचालित विमान में बैठ करके उस शक्ति का पता लगाने चले कौन है। तो चलते 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 वो विमान तीनों देव बैठे हुए हैं, एक सुंदर मणिद्वीप के पास में पहुंचा है कि नहीं, जिसे चारों ओर सुधा का समुद्र भरा है। सुधा सिंधुर मध्य सुर बिटप वाटी परिवृते शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलया भजंतीं त्वां धन्यां कतिचित चिदानंद लहरी। बोले जगदम्बे मैया की ये मणिद्वीप है, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी का, और इनके चारों ओर सुधा का समुद्र है। और सारे पेड़ क्या है? कल्प वृक्ष। जैसे ये पेड़ है ना, कल्प वृक्ष माने जैसे नीचे बैठ करके आप जो चाहो वो मिल जाएगा, है कि नहीं? आपकी कल्पना के अनुसार जो चाहे मिल जाएगा। एक बार एक कथानक है कि एक व्यक्ति एक जंगल में जा रहा था, वहां एक पेड़ था कल्प वृक्ष का, और तो नहीं थे, एक ही पेड़। तो व्यक्ति जो है थका था और चलते चलते महाराज उस पेड़ के नीचे बैठ गए। थका था, उसके मन में हुआ क्या शीतल जल आ जाता, तो उसे मालूम नहीं ये कल्प वृक्ष है कि नहीं। तो देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुंदर शीतल जल आ गया, उसने पिया। तो उसने भूख भी लगी थी, उसने कहा क्या पता बड़ी भूख लगी है, सुंदर भोजन मिल जाता। तो देखा एक थाल में सटर से व्यंजन आ गए, है कि नहीं। उसने पाया बड़ा। अब भोजन के बाद में थोड़ा आलस्य आ ही जाता है, उसने कहा बस सैया मिल जाती है, बिस्तरा मिल जाता तो थोड़ा विश्राम भी कर लेता। तो एकाएक कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि कल्प से बाहर एक सैया वहां उपस्थित हो गई। वो उसमें विश्राम करने लगा।
तो उसी समय इसमें कल्पना की मैं तो सो जाऊंगा पर कोई बाघ आ जाएगा, मुझको खा देगा तो सब में बाघ आ जाएगा। बोले जगदम्बे मैया कल्प वृक्ष है कि वैसे भगवान नाम भगवत भक्ति कल्प वृक्ष है। तो सुधा सिंधुर मध्य सुर विटप पाटी परिवृत शिवाकारी मंचे परम जीव पर्यंत निलयाम। तो ऐसे परम्बा जगदम्बा के मातेश्वरी के लोक में ये लोग पहुंच गए। और जैसे ही मणिद्वीप में विमान उतरा उनका, तो इनका शरीर नर से नारी का हो गया है कि ब्रह्मा जी का भी और विष्णु जी का भी, शिव का भी। उन्होंने वहां जो वीणा बजा रही थी, ह्रीं 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 है कि नहीं, वीणा में यही शब्द, कोयल कूक रहे हैं ह्रीं 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 ह्रीं, मयूर जो है नृत्य कर रहे हैं ह्रीं 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 है कि नहीं, क्योंकि ये देवी प्रणव है। वेदिकार संयुक्तम विद्रिहोत समन्वितम अर्धहिंदुलक्षितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। तो ऐसा ह्रीं निरंतर ह्रीं 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 देवी प्रणव, इसलिए ऐं ह्रीं किंग चामुंडाई पीछे में ओम नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। नवाण मंत्र में आगे वर्णन आएगा, उसमें ओम लगाने की जरूरत नहीं, और सब मंत्रों में ओम लगाओगे तब वो काम करेगा। मंत्राणाम प्रणव सेतु, योग शास्त्र में कहा है ये प्रणव मंत्रों का सेतु पुल है। जैसे कोई नदी है, बड़ी भारी नदी है, और उसमें जो है वैसे पार जाना बड़ा कठिन है, पर कोई पुल बनाते तो चीटी भी पार नहीं। अति अपार जय सरितबर जो नर सेतु कराई चढ़ पिपीलिका परम लघु है कि नहीं, एक पिपीलिका उससे पार हो जाती है। इसलिए मंत्राणाम प्रणव सेतु, योग शास्त्र में कहा है ये प्रणव ओम सेतु काम करता है कि, इसलिए जो और मंत्र है ना समझ में नहीं आती। इलिडिंग नंदन बाबा जी ने हमको बताया ओम इलिडिंग हिमालय स्वाहा, अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन जो है ओम लगने से, प्रणव लगने से वो सब मंत्र फलदायक हो जाते हैं कि नहीं। तो मंत्राणाम प्रणव सेतु, मंत्रों में प्रणव, अकार उकार मकार नाद बिंदु 5 चीजें है कि नहीं। तो खैर गंभीर विषय हो जाएगा, तो योगियों का विषय है। तो महाराज जब कर रही, उन्होंने पूछा भाई ये क्या है, देवियों से पूछा, जो सुंदर सुंदर वीणा वादन कर रही थी, रिंग रिंग रिंग, गाइए आप लोग भी, रिंग 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 रिंग, बोले थे घर पहले बोले भाई ये कौन है, उनका ये देवी लोग है, मणिद्वीप है, और यहाँ जो है कोई पुरुष शरीर से उतर ही नहीं सकता है, जो भी आएगा उसका नारी शरीर हो जाएगा। परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी का है। तो बोले इसलिए आप लोगों का जो है शरीर यहाँ उतर नारी का हो गया, फिर आप जब लौटेंगे तो वही पुरुष शरीर में प्राप्त हो जाए। तो उनका भाई हम यहाँ की जो मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति महामाया दुर्गा भवानी है कि नहीं, मणिद्वीप वासी उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर उनका चलिए है कि। तो सुंदर सुधा सुंदर मध्येश्वर परिमित पलंग है, उसमें जो है ब्रह्मा विष्णु इंद्र के मुखौटे जैसे वो बने हुए हैं पाए, उसमें सदाशिव लेटे हुए हैं, उनकी नाभि में कमल है, उस कमल में मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी विराजमान है, 4 उनकी भुजाएं हैं। तो उन्होंने फिर उनका दर्शन किया, दर्शन करने के बाद तीनों देवताओं अलग अलग सिद्धांतों पर होता है, फिर चलेगा लंबा हो जाएगा। तो सुंदर स्थिति हाँ जी। So as I said that all the gods, the 3 gods, they also once wondered that who is the one that controls us to do our work on this universe. इसको बंद कर दीजिए। हाँ। So they all decide, so they commandeer an aircraft, and this aircraft, is controlled by the mind. So when you want it to go up in the air, it will go up in the air. When you want to cruise on the, around the world, it will cruise around the world. When you want it to, land on earth, it will do that. So controlled by the mind. So they commandeer such an aircraft, all of them get onto the aircraft, and then they're cruising to find Manidweep. Manidweep is the abode of Paramba Jagadamba. So after some time they can find Manidweep, and Manidweep is surrounded by an ocean of nectar.
Sudha Sargam. So they land on that Manidweep. Manidweep is beautiful, and on that there are celestial women, there are birds, and they're all making the sound of ring, 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 which is Devi Pranam. That is Bij Mantra of Devi. And so when they land and get down from their aircraft, their bodies turn from their male to female. And they're surprised, but they're told by the celestial women that nobody in male body can come here. So they ask that, can we go and have sort of audience of Paramba Jagadamba? So they say yes. So they are taken to see Paramba Jagadamba. And Shastriji describes in detail how, there is a kind of ornate bed on which Samba Sadashiv is lying, and from his navel there is a flower. And then on that Simhasan, on that, Paramba Jagadamba is sitting there, her face is radiant, she is of 4 hands, and so on. And they, do their respects to Paramba Jagadamba, and they say that we have come to meet you to take your blessings, etc. And Paramba Jagadamba blesses all of them. तो उन्होंने स्तुति की मातेश्वरी की है कि नहीं? जब हम दिव्य भव्य नव्य चीज देखते हैं तो मन में उद्गार आ जाते हैं, स्तुति में प्रणित हो जाते हैं, और स्तुति सबको अच्छी लगती है कि नहीं? आप किसी की प्रशंसा करो, बड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर परम्बा जगदम्बा उसके योगी ही। तो जय जय शंकरी जगत भयंकरी विधिमुख किंकरी वेदनुते दुष्ट भयंकरी शिष्य शुभंकरी सकल वसंकरी पाई। लंबी स्तुति है। तो ब्रह्मा जी ने भी बड़ी दिव्य स्तुति की, विष्णु जी ने भी की, रुद्र जी ने भी स्तुति की, और फिर ब्रह्मा जगदम्बा की परिक्रमा की। इसलिए देवी की एक परिक्रमा है कि नहीं? और भगवान शिव की 1.5 होती है कि नहीं? विष्णु की 4 होती, सूर्य भगवान की 7 होती, सबका विधान है शास्त्र। तो परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया, क्या चाहते हो, आपकी कृपा चाहते हैं, तो मां प्रसन्न होगी। देखो मेरा पता लगा लिया है, मैं सर्वेश्वरी मातेश्वरी राजा राजेश्वरी हूं, मेरा इन्होंने पता लगा लिया। तो एक शक्ति में से जो थी वो ब्रह्मा जी को दे दी, ये ब्राह्मी शक्ति है, इसे तुम सृजनकारी करो। और दूसरी शक्ति जो वैष्णवी शक्ति है वो विष्णु को दे, इससे तुम जो है पालन करो। और एक तीसरी शक्ति जो थी वो शैवी शक्ति है, वो शिव को दे दी, लो इससे तुम संहार करो और निरंतर मेरे मंत्र का जप करो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीज। ऐं सरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीं माया बीज है, क्लीं काली बीज है, कृष्ण बीज है, काम बीज है। तो उनकी दीक्षा थी बीज मंत्र। बीज मंत्र बड़ो लिटिल है पर उसका विस्तार बहुत है। जैसे बट वृक्ष देखा आपने, बड़का पेड़, कितना छोटा बीज होता है, जब लेकिन विस्तार पर विस्तार। तो ऐसी बीज मंत्र का निरंतर जप करने से जपाओ सिद्धिर जपाओ सिद्धिर जपाओ सिद्धिर न संशय है कि नहीं? तो फिर जब से सिद्धि प्राप्त होती है तो मां ने उनको दीक्षा प्रदान की। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, निरंतर इस मंत्र का जप करो और ये एक एक शक्तियां तुमको दे दी हैं, इनके साथ जगत का कार्य करो। तो वहां से प्रणाम होकर के फिर वो आते हैं और अपने विमान में बैठ जाते हैं। So each of them, Brahma, Vishnu and Mahesh ji by turn, they do stuti. So stuti is like singing the praise of the Paramba Jagadamba. So each of them do her stuti. Devi Mahatmyam means, her glory, they talk about that. And then they do one parikrama. So for Devi, Paramba Jagadamba, they do one parikrama. And after that, Paramba Jagadamba is happy. Everybody is happy when you praise and do stuti. So she is happy. She asks, what do you want?
So they say, we don't want anything, we just want your blessing and grace. So she is also happy with that, and she gives one Shakti to Brahma, which is called Brahmi. Brahmi Shakti to Brahma. And she gives one Vaishnavi Shakti to Vishnuji. And she gives a Shaivi Shakti to Shiva, Lord Shiva. So Shakti, these Shaktis are female energy power that they give to each of these gods and say that you take them with you and go back to your respective places in the universe, and with the help of these Shaktis run the world the best way you can. So also they learn the mantra of Devi mantra, which is Aing, Ring, Kling, Chamundaye, Viche. This is the most important mantra of Srimad Devi Bhagavat, or in the Shakt tradition. Om, not Om, Aing, Ring, Kling, Chamundaye, Viche. No. Yeah. In this you don't need the pranab because this is complete mantra. So with all this knowledge, blessing, everything from Paramba Jagadamba and the respective Shaktis, they get back to their aircraft, and once they get on the aircraft, their body again turns from Bhai Sahab, Bahar. Sorry. So their bodies again turn into male forms as it was before, and they take off and go to their respective parts of the universe. तो इस प्रकार से तीनों देव कृत्य हो गए मातेश्वरी शक्ति से मिल करके और उनसे मंत्र प्रदान और नवाण मंत्र लेकर के अपने अपने कार्य में लोक में आ गए, दिव्य भव्य नव्य हो गए। तो नवाण मंत्र ये तो बड़ा प्रचलित मंत्र है, एक गुप्त नवाण मंत्र है, 9 बार 9 आता है उसमें, है कि नहीं? चौथे अध्याय में दुर्गा सप्तशती के शूले न पाहि नो देवी पाई खड़गे न चांबिके घंटा सुने न पाही चापत जानी सुने न चौ। इसमें 9 बार 9 आए, ये गुप्त नवाण मंत्र है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, योगी लोग जानते हैं जो योगी थे, बाकी इसको सब लोग जानते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। तो महाराज जो है बड़ा सुंदर कार्यक्रम करने लगे, दिव्य भव्य नव्य कार्यक्रम करने लगे, सृजन का कार्य करने लगे, है पालन का और संहार का अनुभव द्रोभाव उद्धव स्थिति संहार का। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के शुरू में लिखा है, और संकेत किया है 5 कृत्य सीता भी करती है, 5 कृत्य शिव भी करते हैं, दोनों की कुंभ राशि ज्योतिष के अनुसार। तो ये क्या करती है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बलराम। उद्भव पालन करती, स्थिति न उद्भव जो है सृष्टि करती, फिर पालन करती, संहार करती है, फिर अनुभव करते, तिरुभाव करती, मैंने कृपा करते अपने, और तिरुभाव मैंने सारे दुर्गुणों को दूर कर दी। तो यही शिव भी करते। पंचाननम प्रबल पंच विनोद, शिव पुराण के शुरू में मंगलाचरण आया, पंचाननम प्रबल पंच विनोद शीलम। इस प्रकार से स्थिति संहार अनुभव तिरुभाव थे ये कार्य सर्पण पूर्ण करने लगे हैं, बड़ा आनंद छा गया है। फिर राजा ने एक प्रश्न पूछा है, कहा महाराज ये मंत्र तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा कठिन लग रहा है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, किसी से गलत हो जाए तो क्या मां नाराज हो जाएगी? बोले ना माता करुणा प्रणाली। श्रीलता कुमारी चौहान की कविता याद आ गई हमको। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वो छोटी सी कुटिया मेरी। माओ का घर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी माँ खाओ, खाओ नहीं खाओ। वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। बचपन नाम की कविता श्रीलता कुमारी चौहान की है। तो भैया ये बचपन जो है बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है। तो उसने खाओ नहीं कहा, खाओ कहा, तो मां प्रफुल्लित हो गई। जब बच्चे तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं तो बड़ा आह्लाद देते हैं,
क्योंकि सुंदर भाव से, भाव सुंदर है, भाषा टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको वो भाव को देखिए। सर्वम भावमयम जगत, भाषा तो बाहर है, भाव भीतर की चीज। तो महाराज मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन मन से बोल उठी वो छोटी सी कुटिया मेरी, माओ कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यो क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ, खाओ नहीं करी, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने बोले माँ तो बड़ी करुणा वरुणालय वाली है, इसमें से कोई ऐंग हेंग क्रेंग चाउंडाई बीच में कोई अशुद्धि बाहर से हो जाए, लेकिन भाव दिव्य भाव होने से माँ बड़ी प्रसन्न होती है। इस पर उन्होंने एक आख्यान सुनाया जिसको कल सुनी जाए, इसको बताइए। So, after this story is narrated to Raja Janmejaya when he wanted to know who's Paramba Jagadamba, and he's heard all this story of who Paramba Jagadamba is, where she lives, what is her mantra and so on. So now Raja Janmejaya asks that this is a little difficult mantra. Aing, Ring, Kling, Chamundayai, Vichai. So his question is that if somebody is not able to pronounce it properly, will Paramba Jagadamba be unhappy? So the answer is that Paramba Jagadamba is like a mother, and like a mother when the child is young, he is not able to pronounce everything very well. So what Shastriji was talking about is that when a child says cow means eat, but when the child, when he is young, he would say cow, but mother understands what the child wants all the time, Child would always speak like a child, but the mother knows exactly as long as the connect is there. So in the same way, for all of us, if we are not able to pronounce the mantra absolutely correctly, and this goes for a lot of people who are not, versed in Sanskrit, etc., we sometimes do pronounce mantras little incorrectly, but that does not matter. What is important is the purity of our thought, purity of our mind. If we call Paramba Jagadamba with total intensity and purity, it doesn't matter if your mantra is not correctly spelled out. And there is a story connected with this episode to explain this episode, but we will take that up tomorrow. Jayambe Jagadambe Jaya Mahavani Jayambe Jayambe Jagadambe Jaya Mahavani Jaya Durge Jaya Durge Jaya Mahavani Jaya सूर्यो अजायत घंटी बजाओ सी है बजाओ
गिर गया। कोई जय श्री